दो तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक स्टडी करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्टडी रोटेशन मेथड, यानी उसमें स्टडी को रोटेट किया जाता है, इसलिए उसको रट्टाफिकेशन भी कह देते हैं, रोट लर्निंग भी कह देते हैं। दूसरा तरीका है सेल्फ स्टडी क्रिएशन मेथड। तो इसके अंदर आप, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आप क्रिएट करते हैं, और रोटेशन मेथड में आप रोटेट करते हैं। रोटेट कैसे करते हैं? आपने बुक ली, बुक में से आपने नोट्स बना लिए, कॉपी में उतार लिए, कॉपी से आपने माइंड में रखने की कोशिश की, फिर माइंड में रख लिया आपने, जिसे याद करना कह देते हैं। इसके बाद जब एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम कॉपी में आपने रख दिए। तो क्या हुआ? ये रोटेट हुआ। इसमें कहीं क्रिएशन आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो क्रिएशन मेथड है इसमें आप इस तरह से रोटेट नहीं करते हैं। इस मेथड में आप क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले आपने कोई भी टॉपिक लिया तो वो स्टडी मटेरियल समझते हैं आप उसको। अब उस स्टडी मटेरियल से कुछ नया मटेरियल आप बनाएंगे। तो आपने कोई टॉपिक लिया, उसको आपने रीड किया, एक बार देखा आपने, इसके बाद में आपने उसका लाइन टू लाइन उसको आपने पिक्चर्स में बदल दिया, यानी कि एक चीज़ को आपने दूसरी चीज़ में बदल दिया। आपने डायग्राम बना लिए, उसके छोटे छोटे डायग्राम्स बना लिए बहुत सारे। तो पहले वो थ्योरी थी, अगर आप थ्योरी को ही रट लेते तो वो रोट लर्निंग हो जाता, वो रोटेशन मेथड हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया कि टॉपिक को पढ़ा, उस थ्योरी को आपने फॉर्मेट फॉर्म में बदल दिया, आपने पिक्चर फॉर्म में बदल दिया। तो बहुत सारे जब आप पिक्चर्स बना लेते हैं, अभी भी आप यहाँ नहीं रुके कि आपने सिर्फ पिक्चर्स बना लिए और आपने सोचा कि काम हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी आप और भी अगले स्टेप पर आप जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। तो उसमें बहुत सारे आप क्वेश्चंस अपने बनाते हैं। रोटेशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपके नहीं होते। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन भी बुक से ले लेते हैं या टीचर से ले लेते हैं। तो वो क्रिएट किसने किए? वहाँ पर राइटर ने क्रिएट किए हुए हैं। तो वो आपका क्रिएशन नहीं है। क्वेश्चन जो बनाए हैं वो राइटर ने बनाए। वो जो पिक्चर्स बनाए हैं, फॉर्मेट बना रखे हैं रोटेशन प्रणाली वाले में, वो आपके नहीं हैं, वो तो राइटर के हैं। लेकिन आप वो राइटर के जो क्रिएशन है आप उसको रोटेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपका क्रिएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आपने खुद के पिक्चर्स क्रिएट किए। आपने गलत किए, सही किए, ख़राब किए, अच्छा किए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने क्रिएट तो किया ना। धीरे धीरे क्रिएट करते हुए आप अच्छे डायग्राम भी बनाएंगे। तो इस बात से मत घबराइए कि डायग्राम मुझसे आते नहीं हैं, डायग्राम मुझसे ख़राब बनते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्रिएशन करने के लिए आपका मन तैयार है या नहीं है। या आपका मन रोटेशन की ओर बार बार जाता है कि बस याद कर लूँ, बस रट्टा लगा लूँ, बस यहाँ से उतार लूँ, वहाँ से उतार लूँ, कुछ वीडियो देख लूँ, कुछ ऑडियो सुन लूँ। अगर यही काम आपका मन करता है तो ये सिर्फ एक रोटेशन प्रणाली है। लेकिन क्रिएशन में क्या होता है, आपने उसको पढ़ा, सुना, देखा, उसको खुद क्रिएट किया डायग्राम के रूप में। इसके बाद मैक्सिमम आपने उस पर क्वेश्चंस बनाए। क्वेश्चन बनाने से क्या लाभ हो रहा है, आप एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो बनाया है, वो मेरी समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको एनालिसिस करना बोलते हैं, और वो होता है क्वेश्चंस के द्वारा। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, डेली बेसिस पर आप एक्सप्लेन करते हैं। किसमें? क्रिएशन मेथड में। रोटेशन मेथड में क्या होता है, क्योंकि आपने क्रिएशन तो किया नहीं, तो आपका एक्सप्लेन करने का मन भी नहीं करता है। तो वहाँ सिर्फ एक दो बार ही एक्सप्लेन करना पड़ता है साल में, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, वो भी रिटर्न में आप एक्सप्लेन करते हैं। तो वो एक्सप्रेशन ही है, लेकिन साल में 2, 4, 6 बार ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर आप जो एक्सप्लेन करते हैं वो ओरल भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं, बोर्ड पर भी करते हैं, टीचर के सामने, अपने दोस्त के सामने, अकेले में भी आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आपने क्रिएट किया है ना, इसलिए आपके अंदर डर नहीं होता किसी भी तरह का। उसमें डर होता है क्योंकि आपने क्रिएशन नहीं किया ना, आपने रोटेशन। तो रोटेशन में एक थोड़ा सा डर जैसा तो बना ही रहता है। जो क्रिएशन मेथड है, इससे फ़ायदे क्या होते हैं? इस मेथड में बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, खुद सेल्फ डिपेंड बनते हैं, क्योंकि वो क्रिएट करने वाले हो गए ना, क्रिएटिव हो गए। रोटेशन मेथड में क्या होता है, बच्चे रोटेशन प्रणाली को से आत्मनिर्भर नहीं बनते, वो हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। टीचर्स पर डिपेंड होंगे, ट्यूशन टीचर पर डिपेंड होंगे, या किसी के वीडियोस पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो कैसे भी, लेकिन होते डिपेंडेंट ही हैं।
और जो क्रिएशन मेथड है इसमें और चीज़ क्या होती है, इसमें आपको बार बार याद करने की, बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने क्रिएट किया है ना। जिसने भी जो चीज़ क्रिएट की है, जो चीज़ बनाई है, उसे याद करना बार बार और रिवाइज करने का ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जो रोटेशन मेथड है उसमें तो भाई आपको बार बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्रिएट तो किया नहीं है, वो दूसरे ने क्रिएट किया है। तो आपके माइंड में मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपका हो नहीं पाएगा। ठीक, तो क्रिएशन से ही आपका वो चीज़ हो पाती, वो टॉपिक हो पाता, इसलिए आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। और एक डर बना रहेगा कि भाई ये मेरे को, मैं कहीं भूल ना जाऊँ, मैं कहीं भूल ना जाऊँ। ऐसा किस में होता है? रोटेशन वाले मेथड में होता है। ठीक है, जो क्रिएशन वाला मेथड होता है इसमें आपको डर नहीं होता, इसमें से आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है, क्लैरिटी बढ़ गई ना। क्लैरिटी किसको होगी बताओ? रोटेशन वाले को होगी कि क्रिएशन वाले को? जाहिर सी बात है कि जो क्लैरिटी होगी तो एनर्जी होगी, तो क्लैरिटी किस में होगी? क्रिएशन वाले में। और रोटेशन वाले को क्लैरिटी नहीं होगी उसमें, इसलिए बार बार डाउट आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि रोटेशन वाले मेथड में डाउट क्लास लगती हैं। अब डाउट क्लासें तो लगती हैं, लेकिन बच्चों के डाउट थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं, फिर से उनको 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से उनको डाउट आता ही रहता है। ठीक है, ये जो क्रिएशन मेथड है ये है शिक्षा की तैयारी, यह है जीवन की तैयारी। देखिए, शिक्षा यानी पढ़ाई और आपकी जो लाइफ है और जीवन है वो दो चीज़ नहीं है। पढ़ाई ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है, ये दो चीज़ नहीं है। तो इसमें आप शिक्षा की तैयारी करते हैं, ज्ञान की तैयारी करते हैं, जीवन की तैयारी करते हैं, किसमें? क्रिएशन वाले मेथड में। और जो रोटेशन वाला मेथड है, पता है इसमें आप किसकी तैयारी करते हैं? इसमें शिक्षा की तैयारी नहीं करते, जीवन की नहीं करते, इसमें करते हैं आप परीक्षा की तैयारी। आप पूछेंगे ना, बेटा क्या चल रहा है? बोले सर मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 12th की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मैं SSC की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। सब लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसमें? रोटेशन वाले में। अगर कोई आपसे पूछे ना कि परीक्षा की तैयारी कर रहा है कोई, तो समझ लेना वो रोटेशन वाले मेथड की बात कर रहे हैं। तो उसमें परीक्षा की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और क्रिएशन वाले मेथड में तो शिक्षा की तैयारी हो गई, उनकी परीक्षा तो कभी भी ले लो, कोई सी भी परीक्षा ले लो, उन्हें पता है कि यही तो ज्ञान है, इसी ज्ञान में से सब कुछ आना है। उसे 1st to 12th के सारे बुक्स के पूरे प्रोसेस आते हैं, पूरे चैप्टर आते हैं, उसने क्रिएट किए हैं ना सारे टॉपिक, तो उसकी परीक्षा तो कोई सी भी ले लो, आप क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो अलग से क्यों तैयारी करेगा भाई? लेकिन जो रोटेशन वाला बंदा है वो, उसको तो बार बार तैयारी करनी पड़ेगी, इस परीक्षा की अलग, उस परीक्षा की अलग, और डरेगा वो सो अलग। और आगे क्या है? क्रिएशन वाला मेथड है, ये आपको कोऑपरेशन सिखाता है, ये दूसरों की मदद करने की इच्छा आपकी जागृत करता है कि मैं दूसरे को भी सफल बना दूं, दूसरों को भी क्रिएटिव बना दूं, क्योंकि आपको अपने अस्तित्व से जोड़ देता है। ये आपको अपना अस्तित्व पता चल जाता है, आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं क्रिएशन करते करते। तो आपको पता चलता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक मानव हूँ, और मानवता मेरा आधार है, और मानवता कहती है कि मैं दूसरों को कोऑपरेट करूं, दूसरों के साथ में उनकी हेल्प करूं, उन्हें भी आगे बढ़ाने में, उन्हें भी सही प्रोसेस सिखाने में उनकी मदद करूं। यानी क्रिएशन वाला सीखने के साथ सिखाता भी है, सिखाएगा ही, बिना सिखाए वो रहेगा ही नहीं, दूसरे को कोऑपरेट करेगा ही करेगा। तो ये कोऑपरेशन प्रणाली को अपनाता है। और जो रोटेशन वाला है वो कंपटीशन वाली प्रणाली को अपनाता है। उसका कंपटीशन, उसे लगता है ये पूरी दुनिया ना मेरे से कम्पीट कर रही है ना, मेरे से झगड़ा कर रही है, मुझसे आगे निकलना चाहती है, मुझे पीछे धकेलना चाहती है, ऐसा उसको फील आता है। किसको? रोटेशन से। तो जो भी आपको लगे कि ये तो कंपटीशन वाला है, तो समझ लेना वो रोटेशन वाला ही होगा। क्रिएशन वाले का कभी किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता, वो तो कॉपरेशन में है ना। तो कॉपरेशन वाले का कंपटीशन किससे होगा भाई? आप बताओ, अपने परिवार में आप क्या चाहते हो? आपके परिवार के लोग आपस में कम्पीट करें या आपस में कोऑपरेट करें? तो सभी कहेंगे भाई नहीं, मेरे परिवार में तो सब लोग कोऑपरेशन होना चाहिए ना, परिवार में सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, राइट। लेकिन आप समाज में क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रोटेशन वाले मेथड की वजह से हो रहा है। अगर आप क्रिएशन वाले मेथड में आ जाएंगे तो सारे कंपटीशन समाप्त हो जाएंगे, डर खत्म, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, आगे निकलने की होड़ समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सब लोग राइज करेंगे, सब लोग क्रिएट करेंगे ना। तो क्रिएशन वालों में आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है। जो क्रिएशन वाला है
वो जब डायग्राम बनाएगा, जब वो पिक्चर्स बनाएगा तो वो आर्टिस्ट बनेगा, और जब वो क्वेश्चंस बनाएगा तो उसका माइंड साइंटिफिक तरीके से सोचेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा, नई चीज़ें बनाएगा। और जो रोटेशन वाला है वो बेचारा कैसे साइंटिस्ट बनेगा, आप खुद सोच के बताओ ना। इसके आगे बात करते हैं हम। क्रिएशन वाला क्या है, सारथी बनेगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो क्या करेगा, कोऑपरेशन करेगा। तो सारथी क्या करता है, कोऑपरेट करता है ना। और जो रोटेशन वाला है ये स्वार्थी बनेगा, मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस मैं ही फर्स्ट आ जाऊँ, बस मैं ही आगे निकल जाऊँ, बस मेरे को ये चीज़ मिल जाए, राइट। तो जो रोटेशन वाला है वो स्वार्थी होता है, और जो क्रिएशन वाला है वो सारथी होता है। आप खुद सोच के बताओ, आपको सारथी बनना है कि स्वार्थी बनना है। इसके बाद क्या है कि जो क्रिएशन वाला है वो सबका भला सोचता है। भला का उल्टा होता है लाभ, तो उसे लाभ स्वतः ही मिलता है, क्योंकि वो सबके भले के लिए सोच रहा है ना, क्योंकि उसे एक प्रोसेस मिल गया है। तो वो सबको क्रिएशन वाला प्रोसेस बताता है, राइट। अब जब वो क्रिएशन वाला प्रोसेस सबको बता रहा है तो सबका भला ही हो रहा है ना, और भला हो रहा है तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो भला करता है उसको लाभ तो मिलता ही है। और जो रोटेशन वाला होता है ना, वो अपने लाभ के लिए होता है, मेरा लाभ हो जाए, मेरा लाभ हो जाए। उसके माइंड में भला करने का आता ही नहीं है। भला तो क्रिएशन वाले के माइंड में आ सकता है, क्योंकि बांटने के लिए बनाना आना चाहिए ना, क्रिएट करना आना चाहिए। अब बेचारा जो खुद बनाना नहीं जानता, उससे आप भले की उम्मीद कैसे कर सकते हो। जो क्रिएट करना जानता है, जो बनाना जानता है, वही तो बांटेगा ना, दूसरे को देगा ना, वही तो भला कर सकता है। तो ये बहुत सारे अंतर हैं क्रिएशन मेथड और रोटेशन मेथड में। क्रिएशन मेथड में आप पिक्चर और क्वेश्चंस बनाते हो, आप फॉर्मेट बनाते हो, और रोटेशन वाले में आप फॉर्मेट को याद करते हो, आप क्वेश्चन आंसर को याद करते हो। ये दोनों में अंतर है। अब याद करोगे तो याद का उल्टा भाई भूल जाना ही है, तो वो भूल भी जाओगे, फिर से याद करोगे, फिर से रिवाइज करोगे। क्रिएशन वाला जो मेथड है वो आपके अंदर शक्ति जगाता है। आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, आप पिक्चर्स और क्वेश्चंस बनाकर देखिएगा, आपकी एनर्जी कभी कमी नहीं होगी। आपका जो आत्मबल है वो जागृत हो जाएगा, और आपके अंदर शक्ति जागृत हो जाएगी। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर मन करेगा एक और बना दूँ, एक और बना दूँ, एक और बना दूँ, एक और बना दूँ। ठीक है, आपने देखा जो घर में मम्मी होती हैं तो वो खाना बनाती है, फिर सोचती है एक चीज़ और बना देती हूँ, एक चीज़ और बना देती हूँ, ऐसा उनको लगता है। ठीक, एनर्जी कमी नहीं होती। आप देखते ना, 3-3 टाइम खाना बनता है घर में। कैसे बनता है भाई? क्योंकि ये बनाने वाली जो क्रिएशन वाला मेथड है, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। फिर आपने देखा होगा कि जो खाने वाला है, खाने वाले में क्या होता है कि खाया और नींद आना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा जो रोटेशन वाले मेथड है, जो रट्टाफिकेशन वाला मेथड है, याद करने वाला, तो आपने देखा होगा 1 घंटे आप याद करते तो आपको आलस जैसा आने लग जाता है। क्या कभी देखा? मेरे को तो आता था जब मैं पढ़ाई करता था, तो कि भाई पढ़ने बैठा, याद करने बैठो, 2-3 क्वेश्चन याद किए, इतने में आलस आने लग जाता है, नींद जैसी आने लग जाती है, नशा जैसा होने लग जाता है, बेहोशी जैसी आने लग जाती है। फिर सोचते चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर याद करेंगे, थोड़ी देर घूम लेते हैं, फिर याद करेंगे, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। उस समय तो टीवी था, अभी क्या है, थोड़ी देर रील देख लेते हैं, फिर याद करेंगे, है ना। तो ये होगा ही। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, इसमें मेथड की गलती है, क्योंकि वो रोटेशन वाले मेथड पर चल रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा होगा ही। क्रिएशन वाले मेथड में ऐसा नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता ही जाएगा, कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं होगा। तो ये बहुत सारे अंतर हैं, और भी हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्रिएशन मेथड, जिसे हम सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड भी बोल देते हैं, और जो रोटेशन वाला है उसे स्टडी मेमोराइजिंग भी बोल देते हैं। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप और डिटेल में वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा और किस पर आप चलना चाहेंगे।